जय शिव गुरु। हे गुरु बहन, मैं आपको आज ऐसे एक कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप उस आधार से कर्म करेगी तो आपका पूजा सफल होगा और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह किसी को कोई दान नहीं देती थी। उससे कोई भिखारी या साधु दान मांगने आते थे तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे लौटा देती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के द्वार पर गए और दान मांगे। उस समय वह औरत आंगन नीप रही थी तो कहने लगी, हे बाबा, अभी मैं आंगन नीप रही हूँ, बाद में आना, मैं आपको दान अवश्य दूंगी। साधु बाबा वहां से यह बात सुनकर चले गए। अगले दिन साधु बाबा फिर उस औरत के द्वार पर गए और दान मांगा तो उस समय स्त्री अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और कहने लगी, बाबा, अभी मैं खाना खिला रही हूँ, बाद में आना, मैं आपको दान अवश्य दूंगी। फिर कुछ दिन के बाद साधु बाबा उस औरत के द्वार पे गए। उस समय वह औरत घर का कुछ काम कर रही थी तो बोली, हे बाबा, देखिए घर का सारा काम मुझ पे पड़ा हुआ है, मुझे इन कामों से थोड़ा सा भी छुट्टी नहीं मिलता। कभी ये काम करना पड़ता है, कभी वो काम करना पड़ता है। मुझे तनिक भी छुट्टी मिल जाए तो मैं आपको दान अवश्य दूंगी। साधु बाबा मन में कुछ सोचे और समझ गए। उनको ये पता चल गया कि ये औरत दान देने वाली नहीं है, ये कुछ न कुछ बहाना बनाकर चला देती है। साधु बाबा ने कहा, यदि तुम्हें इन कामों से छुट्टी मिल जाए तो क्या तुम मुझे दान दे सकती हो? वह औरत झट से बोली, हाँ बाबा, यदि इन कामों से मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं आपको पूरा दान दूंगी। तो साधु बाबा ने कहा कि मेरा कहना मानो, मैं जिस तरह से बताता हूं उस तरह से तुम करना। वो बोले, तुम सुबह आराम करना और सूरज निकलने के बाद घर में झाड़ू लगाना। दूसरा, बृहस्पतिवार को स्नान अवश्य करना और पति से काम ज्यादा करवाना। यदि पति काम न करे तो उसे डांटना भी। अगला बताए कि घर में झाड़ू खड़ा करके रखना। ये सब काम यदि तुम लगातार करती हो तो तुम्हें सब कामों से छुट्टी अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। वह औरत साधु बाबा के द्वारा बताए गए कामों को करने लगी। उसके घर से धीरे धीरे सारा संपत्ति धन समाप्त होता गया और वह गरीब होती चली गई। कुछ दिन के बाद साधु बाबा उसके द्वार पर आए और बोले कि मुझे दान दो। वो औरत बोली कि बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाने तक का नहीं है, तो मैं दान कहाँ से दूंगी? साधु बाबा बोले, तुमने तो बोली थी कि मुझे कुछ काम नहीं रहेगा तो मैं आपको दान दूंगी, तो अब तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अब दान दे सकती हो। तो वह स्त्री को सारा बात समझ में आ गया और वह साधु बाबा के पांव पकड़कर रोने लगी। बोली, हे बाबा, हमसे गलती हुई है, आप हमें क्षमा करें। बाबा ने बोले कि देखो, जो व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ दान देना चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए कामों को तुम करना, तुम्हें सारा संपत्ति वापस हो जाएगा। तुम शिव गुरु का पूजा करो, कभी पति से झगड़ा मत करना और जब झाड़ू लगाना
तो सूरज निकलने से पहले और घर में झाड़ू को खड़ा कर कर कभी मत रखना। इन सब बातों को बाबा अच्छी तरह से समझाए और उसके बाद चले गए। वह स्त्री फिर शिव गुरु का पूजा करने लगी और ये सब कामों को करने लगी और उसका सब धन वापस हो गया। तो गुरु बहन, यह कहानी से आपको कुछ न कुछ जरूर शिक्षा मिला होगा, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय शिव गुरु।